अपने मन से जो आपको सहज शब्द भगवान का समझ में आए या प्रिय लगे उसे आप पढ़िए। और एक तरफ ऐसी भी विधा है कि आप गुरु मंत्र लें, और जहाँ तक सहज शब्दों में राम शब्द पे ज़्यादा एम्फेसिस ज़्यादा जोर है कि राम ये हर बात में कि राम राम बोलो राम हुई वाल्मीकि जी को वही सुन मौका राम की नारसी देखा क्या ये दोनों में दोनों मरियान क्या सात रूप से जो शब्द प्रिय लगे वो होना चाहिए या दुमंत होना चाहिए। ठीक है, बैठिए बैठ। बिजली का आविष्कार किसी वैज्ञानिक ने किया। प्रकृति प्रदत्त विद्युत बादल के माध्यम से दृष्टिगोचर होती है क्या? वो चंचल होती है, क्षण भर रहती है। वो जो प्रकृति प्रदत्त विद्युत की अभिव्यक्ति की विधा है उसका वैज्ञानिकों ने अपने ढंग से अध्ययन किया, अनुशीलन किया, और आजकल विद्युत के 50 प्रयोग हो गए, प्रकाश इत्यादि, फैक्ट्री आदि का संचालन आदि। अब कोई विद्युत का विशेषज्ञ होना चाहता है, ये लौकिकी विद्या है। किसी व्यक्ति विशेष, मनुष्य विशेष के द्वारा आधुनिक विधा से, यांत्रिक विधा से विद्युत का आविष्कार किया गया, लेकिन उसमें भी गुरु की आवश्यकता है, नहीं तो करंट लग जाए, मर जाए। बांध बांधने आदि की जो प्रक्रिया चली है, वैज्ञानिकों ने कालक्रम से उसको विकसित की। कंप्यूटर 20 साल पहले वाले कंप्यूटर और आज वाले कंप्यूटर में अंतर है। 5-7 साल पहले वाले मोबाइल और आज वाले मोबाइल में अंतर है। तो लौकिकी जो विद्या और कला है उसके लिए भी विशेषज्ञ गुरु की आवश्यकता है। तो अध्यात्म पद पर आखिर राम नाम क्यों जपें? राम तत्व को पाने के लिए ना, भगवत तत्व को पाने के लिए। इतना जो गंभीर मार्ग है, क्या इतना जो आध्यात्म का गंभीर मार्ग है, मोक्ष तक पहुंचाने वाली पगडंडी है, उसका ज्ञान बिना गुरु के कैसे हो सकता है? तो सहज का अर्थ होता है, सहज शब्द को समझने की आवश्यकता है। जिन्होंने पूर्व जन्म में भगवान के जिस नाम का अधिक जप किया है उसके संस्कार के वशीभूत होकर इस जन्म में उनका मन स्वाभाविक रूप से भगवान के उस नाम पर और उस रूप पर आकृष्ट होता है। यह सहज हुआ। सहज का अर्थ यह है। सहज का अर्थ मनमाना नहीं होता। अब कोई महामृत्युंजय मंत्र जपने लग जाए, ओम ओम जपने लग जाए तो उसका तो विनाश हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। अणुबम से भी अधिक शक्ति मंत्र में है। इसीलिए सामान्य जो भगवान के नाम है, राम, कृष्ण, शिव, ये मारक नहीं होते, तारक होते हैं। लेकिन उनमें भी अगर दीक्षा प्राप्त हो, राम नाम की दीक्षा प्राप्त हो, तो गुरु ने जिस मंत्र को बहुत जपा है, सिद्ध गुरु के मुख से वह निकलेगा, तो उनकी निष्ठा नाम में होगी। उस नाम को जब हम सुनेंगे तो हमारे जीवन में क्या वो नाम बहुत शीघ्र अधिक फल देगा। अपने आप हम नाम का जप करेंगे तो पालते पालते, जपते 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 नाम में ऐसा बल और वेग उत्पन्न करने की क्षमता आएगी। लेकिन गुरुमुख से अगर हम नाम लेते हैं तो गुरु की जो सिद्ध दृष्टि है, गुरु का जो तप है, उस नाम के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। इसलिए आज न सही कल परमार्थ के पथ पर चलने के लिए उचित गुरु की तो आवश्यकता है ही। गुरु से बच करके इस मार्ग पर कब तक चल पाएंगे? क्या सामान्य पगडंडी नहीं है।
मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी अतीत प्रकृति पार प्रभु जो परमात्मा है, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश अंतत्व महतत्व अव्यक्त, इससे भी परे जो परमात्मा है, उन तक पहुंचने के लिए आज न सही कल गुरु की तो आवश्यकता है ही, लेकिन सामान्य नाम राम कृष्ण शिव जिसके प्रति चित्त सहज आकृष्ट हो, उसके जपने में कोई हानि नहीं है, यह कहा गया। और 10-15 मिनट। महाराज जी, क्या गुरु दीक्षा लेने की कोई खास उम्र होनी चाहिए? जहाँ गुरु लोग रहते हैं उसका नाम विद्यालय है या नहीं? आधुनिक देखिए, स्कूल में जाते, पहले कॉलेज में तो नहीं जाते, प्राइमरी स्कूल में जाते। उस समय खास आयु कुछ होती होगी, पहले तो 5 साल के बाद ही जाते थे, आजकल तो 2 साल के बच्चों की पीठ पर बस्ते लाद दिए जाते हैं। मैंने संकेत किया, प्राइमरी की पढ़ाई भी प्राइमरी पढ़ाई है, मिडिल की, हाई स्कूल की, इंटर की, विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज की पढ़ाई भी पढ़ाई है। तो खेलने कूदने की जो आयु 5 वर्षों तक निर्धारित की गई हमारे यहाँ, उसके बाद गुरुओं से ही आगे बढ़ा जाता है। प्राइमरी के गुरु, मिडिल के गुरु, हाई स्कूल के गुरु, इंटर के गुरु या हायर सेकेंडरी के गुरु, कॉलेज के भी गुरु। प्रहलाद जी को गुरु तो कब मिल गए? माँ के गर्भ में ही। कयादु उनकी माता थी, माता के गर्भ में थे तभी नारद जी का उपदेश मिल गया। और जड़ भरत को तो 1 जन्म नहीं 2 जन्म पहले गुरु मिल गए थे। श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंध, भगवान ऋषभ देव जी उनके पिता भी थे, भगवान विष्णु के अवतार भी और गुरु भी थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभ देव जी से ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया था, प्रारब्ध के कारण एक जन्म बीच में मृग का हो गया, फिर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। मृग के शरीर में गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं हुई, ब्राह्मण के शरीर में गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि गुरु को जो काम करना था ऋषभ देव जी के रूप में कर चुके थे, वो उपदेश फलीभूत हो गया जड़ भरत के शरीर में। उपनिषदों में आता है वामदेव जी माँ के गर्भ में ही जीवन मुक्त हो गए। पूर्व जन्म में जो उन्होंने सिद्ध गुरु का संग किया था, उपदेश प्राप्त था, प्रारब्ध के कारण माँ के घर में आना पड़ा। अंतिम सांस से पहले भी कोई गुरु मिल जाए तब सचमुच में गुरु के नाम पर गुरु ही मिले, जिस आयु में मिल जाए उसी आयु में। अब कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए 4 साल 5 साल के बच्चे को किसी से दीक्षा दिला दी और बच्चे भूल गए कौन गुरु क्या मंत्र, ऐसा भी होता है। लेकिन गुरुओं के भी स्तर होते हैं और भगवत तत्व ब्रह्म तत्व को प्राप्त कराने वाले गुरु बहुत पूंजी होने के बाद उनकी पहचान होती है, उन तक पहुंच होती है। इससे पहले कुल गुरु आदि जिनसे धर्म अध्यात्म के मार्ग पर 2 कदम भी आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो, वो गुरु होते जाते हैं। और जो गुरु भवसागर से तार देते हैं वो तो करोड़ों लाखों जन्मों में कभी प्राप्त होते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो गुरुओं के स्तर भी होते हैं, कम से कम गुरु के उपदेश को सुनने समझने की क्षमता आ जाए। और विशेषकर माताओं को ध्यान में रखना चाहिए, गुरु के नाम पर घर में विवाद ना हो जाए, घर को नरक न बना दें। गुरु के नाम पर, सत्संग के नाम पर घर में तालमेल बैठा कर, बचपन में पिता हैं, बड़े भाई हैं, ससुराल में फिर सास ससुर पति हैं, गुरु के नाम पर बवाल न मचे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। बस महाराज जी, जब हम दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के बाद अब हमारा क्या कदम है गुरु के बगीर तो हमें ध्यान रखना चाहिए। बैठिए, गुरु से लाभ उठाना हो तो ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए और ज़्यादा दूरी नहीं रखनी चाहिए, 2 परहेज।
क्या जो गुरु से घुल मिल जाते हैं, यारी दोस्ती करने का प्रयास करते हैं, समझते हैं डायरेक्ट मेरा प्रवेश हो गया सीधे, वो चार खाने चित्त हो जाते हैं। गुरु के साथ जो परिकर रहते हैं उनको सम्मान नहीं देंगे, स्नेह नहीं देंगे, उनको अपने से हीन समझेंगे, गुरु के पास आप कभी पहुंच नहीं सकते। भगवान शिव के परिकर हैं, उनको अंगूठा दिखाकर शिव जी तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। सबसे बड़ी नादानी यह होती है कि गुरु के परिकर को कुछ न गिने और समझें कि हमारी सीधी गति है गुरु तक। बड़ी मूर्खता है वो। और साथ वालों का अपमान कर दिया तो समझिए कि गुरु का ही अपमान हुआ। तो पहले गुरु के पास जो रहते हैं बड़े पुण्यात्मा हैं, तपस्वी हैं, महात्मा हैं, तब टिक पाते हैं। सचमुच के जो गुरु हैं उनकी सेवा में इधर उधर वाला व्यक्ति टिक सकता है क्या? हम लोगों के पास अहंकारी आलसी कोई टिक सकता है? एक दिन भी नहीं टिक सकता। और डरपोक टिक सकता है? मैं जैसा बोलता हूँ हर समय बम गोले बारूद का भय रहता है, तो उस भय को भी कुछ नहीं गिनते, वो तो साथ में रहते हैं। इसीलिए सुनिए, जल के से बहुत दूर रहेंगे तो प्यास की निवृत्ति नहीं होगी, स्नान आदि नहीं होगा। जल से ज़्यादा मैत्री कर लेंगे तो डूब जाएंगे। अग्नि से ज़्यादा दूरी रखेंगे तो सर्दी का निवारण नहीं होगा, भोजन का निर्माण नहीं होगा। ज़्यादा घुल मिल जाएंगे, जल भूल जाएंगे। ऐसे लिए इसी प्रकार अग्नि जल के सेवन की जो विधा है, ठीक उसी प्रकार गुरुओं का सेवन करना चाहिए। मर्यादा का अतिक्रमण न करके शील, स्नेह, संकोच, आस्था का परिचय देकर फिर गुरु से लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। और वो जो बतावें उसके अनुसार साधन करें। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के पास एक व्यक्ति आया, महाराज कोई ग्रंथ बताइए। उन्होंने कहा पंचदशी पढ़ लो। 5 दिन बाद आया, पंचदशी पढ़ ली महाराज, और कुछ बताइए। उन्होंने कहा बाबा तुम जाओ, हमारे पास मत आओ। 5 दिन में जिसने पंचदशी पढ़ ली वो क्या पढ़ ली? तो गुरु ने बताया कोई साधन। तीसरे दिन आए, महाराज वो मंत्र हमने जप लिया, कोई नया मंत्र दे दीजिए। ये सब नहीं, अनुशासित रहकर सुशीलता का परिचय देकर और अपने दायित्व का निर्वाह करके फिर गुरु का सेवन करना चाहिए। कठिन काम है। आचार्योपासनम के पहले भगवद गीता के 13वें अध्याय में कई घाटियाँ बताई गईं। अमानित्वम, अदम्भित्वम, ये सब 5वें स्थान पर है आचार्योपासनम। मान आदि से रहित होकर, ठीक है, अहिंसा, क्षमा, शांति, इन सब गुणों को पहले अर्जित करें, फिर आचार्य से लाभ उठाने का प्रयास करें, मंत्र जप करें, अपने दायित्व का निर्वाह करें और अपनी सीमा में साधन का अनुष्ठान करें और हमेशा शील का परिचय दें। शील का त्याग करके कोई ईश्वर गुरु से लाभ नहीं उठा सकता। आगे कोई प्रश्न व्यवस्थित हो